प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल टैलेंट हिंदी क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। आशा है कि आप लोग अपनी तैयारी में पूरी रूप से जुटे होंगे, क्योंकि आप लोगों का बोर्ड एग्जामिनेशन 24 फरवरी को है और 24 फरवरी को आप सभी लोगों का पहला पेपर हिंदी का है। तो आशा है कि इस समय आप लोग अपनी तैयारी मनोयोग से कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के समक्ष मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। मैंने पहली वीडियो मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर उसके तीनों सर्गों संकल्प, संघर्ष और बलिदान पर आपको विस्तृत चर्चा किया। आज मैं आप लोगों के समक्ष चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। मातृभूमि के लिए खंड काव्य डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी द्वारा लिखा हुआ एक वीर रस प्रधान खंड काव्य है और संपूर्ण कथानक चंद्रशेखर आजाद के चरित्र पर ही आधारित है। मातृभूमि के लिए खंड काव्य का नायक चंद्रशेखर आजाद ही हैं। तो आज हम लोग चंद्रशेखर आजाद के जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। वही बिंदु उनके चरित्र चित्रण की विशेषता होगी। तो पहला था कि प्रभावशाली व्यक्तित्व। चंद्रशेखर आजाद का जो व्यक्तित्व था वह बहुत ही प्रभावशाली था। उनके एक आह्वान पर नवयुवक जान देने के लिए तैयार रहते थे। महान क्रांतिकारी, देश को आजाद कराने के लिए इन्होंने बिल्कुल सर पे कफन बांध लिया था जब ये बनारस में शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहे थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना जब इन्होंने अखबार में पढ़ी तो इनका लहू उबाल मार गया और इन्होंने पढ़ाई छोड़ करके क्रांति की तरफ रुख कर लिया और देश को आजाद कराने का संकल्प धारण कर लिया। उसके बाद साहसी एवं निर्भीक चंद्रशेखर आजाद बचपन से ही साहसी एवं निर्भीक थे। जब इन्हें अंग्रेजी सरकार द्वारा नवयुवकों को भड़काने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है तो मजिस्ट्रेट के पूछने पर इन्होंने अपना नाम बड़ी निर्भीकता से आजाद बताया और पिता का नाम स्वाधीन बताया तथा अपना पता जेल खाना बताया। 16 कोड़ों की सजा जब इन्हें दी जाती है तब भी ये बड़ी निर्भीकता पूर्वक उस सजा को सहर्ष स्वीकार करते हैं और हंसते हुए बाहर आते हैं। तो इस तरह से उनके साहसी और निर्भीक होने का परिचय मिलता है। अगला है महान देशभक्त। चंद्रशेखर आजाद महान देशभक्त थे, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। अल्फ्रेड पार्क में जब अंग्रेजी सरकार द्वारा उन्हें घेर लिया जाता है तो हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। अकेले ही पुलिस से मुठभेड़ लेते हैं, बहुत सारे सिपाहियों को मार गिराते हैं और अंत में खुद अपनी गोली से शहीद होते हैं। उसके बाद है त्यागी एवं बलिदानी। चंद्रशेखर आजाद अपना संपूर्ण त्याग करके देश को आजाद कराने के रास्ते पर चल पड़ते हैं और अंत में बलिदानी हो जाते हैं। उसके बाद संगठन की अद्भुत शक्ति। चंद्रशेखर आजाद में संगठन की एक बहुत अद्भुत शक्ति थी। वो नवयुवकों को प्रेरित करते थे और नवयुवकों के प्रेरणा स्रोत बन चुके थे। उनके एक आह्वान पर संगठन कार्य करने को तैयार होता था। आर्मी रिपब्लिकन पार्टी की उन्होंने जो गठन किया था उसका सारा कार्यभार इन्हीं के कंधों पर था। उसके बाद वीर एवं साहसी। चंद्रशेखर आजाद वीर एवं स्वाभिमानी व्यक्तित्व के थे। अपने स्वाभिमान से उन्होंने कभी समझौता नहीं किया और अपनी वीरता का परिचय हर समय वो देते रहे। तो ये रहा संक्षेप में चंद्रशेखर आजाद के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब हम इसके आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी द्वारा रचित मातृभूमि के लिए खंड काव्य अमर स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद को केंद्र में रखकर लिखा गया है। वह इस खंड काव्य के नायक हैं। उनके चरित्र की अनुकरणीय प्रमुख विशेषताएं
इस प्रकार है। प्रस्तुत खंड काव्य जो है वह डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी द्वारा रचित है और यह चंद्रशेखर आजाद के जीवन पर आधारित खंड काव्य है। चंद्रशेखर आजाद ही मातृभूमि के लिए खंड काव्य का नायक है। उनके चरित्र की जो विशेषताएं हैं वह इस प्रकार हैं। पहली जो विशेषता है वह है प्रभावशाली व्यक्तित्व। चंद्रशेखर आजाद का व्यक्तित्व अत्यंत ही प्रभावशाली था। लेखक ने उनके व्यक्तित्व के बारे में कहा है कि वह राष्ट्र भक्त अति बांका था, यानी बहुत सुंदर था। ऐसा कह करके उसके व्यक्तित्व की विशेषताओं को उजागर किया है लेखक ने। ऐसा कह करके उनके शारीरिक सौंदर्य की छवि को प्रस्तुत की है। इसके अतिरिक्त व्यावहारिक रूप से भी उनका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक था। उनके एक आह्वान पर हजारों युवक स्वतंत्रता की खातिर अपने प्राणों की बाजी लगाने के लिए तैयार हो जाते थे। तो जो चंद्रशेखर आजाद की चारित्रिक विशेषताओं में पहली विशेषता है वह है प्रभावशाली व्यक्तित्व। चंद्रशेखर आजाद का जो व्यक्तित्व था वह बहुत ही प्रभावशाली था। वह देखने में भी बहुत सुंदर थे। स्वयं लेखक ने कहा है कि वह राष्ट्र भक्त अति बांका था, यानी बहुत रूप रंग में बहुत सुंदर था और प्रभावशाली व्यक्तित्व। उसके एक आवाहन पर, एक आवाज पर हजारों नवयुवक अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हो जाते थे। तो इस तरह से प्रभावशाली व्यक्तित्व में उनका जो व्यक्तित्व था वह बहुत ही प्रभावित था, लोगों को प्रभावित करने वाला था। उनके चरित्र की दूसरी जो विशेषता है वह है महान क्रांतिकारी। चंद्रशेखर आजाद बचपन से ही क्रांतिकारी स्वभाव के थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना ने उनके भीतर सोए हुए क्रांतिकारी को जगा दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह काशी में विद्या अध्ययन बीच में ही छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। चंद्रशेखर आजाद एक महान क्रांतिकारी थे। जब वो जलियांवाला बाग हत्याकांड 14 अप्रैल सन 1919 में जनरल डायर द्वारा जब निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी जाती हैं, तो इसका समाचार चंद्रशेखर आजाद जब अखबार में पढ़ते हैं तो उनके अंदर एक क्रांतिकारी का जो छिपा हुआ रूप था वह जाग जाता है और बीच में ही पढ़ाई छोड़ करके वो गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में कूद पड़ते हैं। उनके चरित्र की तीसरी विशेषताएं हैं साहसी एवं निर्भीक। साहसी एवं निर्भीक। चंद्रशेखर आजाद के साहस की तुलना अन्य किसी वीर से करना बेईमानी होगी। 15 वर्ष की उम्र में मिली 16 बेतों की सजा को भी उन्होंने हंसते हंसते झेला था। मजिस्ट्रेट द्वारा नाम पूछने पर अपना नाम आजाद बताया और पिता का नाम स्वाधीन बताया तथा अपना पता जेल खाना बताया। इस तरह से उनके साहस से अंग्रेजी सरकार भी सदैव आतंकित रहती थी। ऐसा कह करके उन्होंने अपने साहसी एवं निर्भीक होने का परिचय दिया था। चंद्रशेखर आजाद को भारतीय नवयुवकों को भड़काने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है तो मजिस्ट्रेट उनसे नाम पूछता है तो वो अपना नाम आजाद बताते हैं। पिता का नाम पूछने पर पिता का नाम स्वाधीन बताते हैं और पता पूछने पर अपना पता जेल खाना बताते हैं। तो इस तरह से इनके इस व्यवहार से कुपित होकर ही मजिस्ट्रेट ने इन्हें 16 कोड़े मारने की सजा सुनाई। हंसते हंसते
यह 15 वर्षीय बालक 16 कोड़ों की सजा सह लेता है और इस सजा को काट करके चंद्रशेखर आजाद बाहर आ जाते हैं। इस तरह से उनके साहसी एवं निर्भीक होने का भी परिचय मिलता है कि जननी का एक लाल जिसमें सागर सी बाणी जिसकी थी, सुनकर जिसका उग्र रोष सरकार ब्रितानी कांपती थी। जननी का एक लाल इसमें सागर सी वाणी जिसकी थी, सुनकर जिसका उग्र रोष सरकार ब्रितानी कांपती थी। यह पंक्ति चंद्रशेखर आजाद के साहसी एवं निर्भीक होने का परिचय देता है कि उनके नाम से ही अंग्रेजी सरकार कांप जाती थी। तो इस तरह से उनके साहसी एवं निर्भीक होने का भी परिचय मिलता है। अगला पॉइंट है महान देशभक्त एवं स्वतंत्रता सेनानी। चंद्रशेखर आजाद में देशभक्ति की भावना बहुत प्रबल थी। वह अपनी मातृभूमि के प्रति अगाध स्नेह रखते थे और इसे स्वतंत्र कराने के लिए अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। आजाद जीवन पर्यंत मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाते रहे। उनका कथन था, चंद्रशेखर आजाद का कथन था कि उनके हित कमर कसूंगा मैं, अंग्रेजों पर बरसूंगा मैं, करके स्वतंत्र भारत माँ को जननी की गोद बसूंगा मैं। एक बार फिर से देख लीजिए, महान देशभक्त एवं स्वतंत्रता सेनानी। चंद्रशेखर आजाद में देशभक्ति की भावना बहुत प्रबल थी। वह अपनी मातृभूमि के प्रति अगाध स्नेह रखते थे और इसे स्वतंत्र कराने के लिए ही अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी। आजाद जीवन पर्यंत मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाते रहे। चंद्रशेखर आजाद का कथन था कि उनके हित कमर कसूंगा मैं, अंग्रेजों पर बरसूंगा मैं, करके स्वतंत्र भारत माँ को जननी की गोद बसूंगा मैं। आजाद महान देशभक्त एवं स्वतंत्रता सेनानी थे। देश को आजाद करने की इच्छा उनके मन में प्रबल थी, बहुत ही बलवती थी। जब चंद्रशेखर आजाद बचपन में ही चले जाते हैं काशी और वहां जाकर के विद्या अध्ययन करते हैं। विद्या अध्ययन के दौरान ही उन्हें जलियांवाला बाग हत्याकांड की सूचना मिलती है। उससे पहले भी ये अखबार में अंग्रेजों के क्रूर अत्याचार को जब पढ़ते थे तो इनका मन विरक्त हो जाता था। ये भारत को आजाद कराने के लिए हमेशा सोचते रहते थे और एक दिन ऐसा आया कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना उन्होंने पेपर में पढ़ी तो वहीं पर अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं और भारत माँ को आजाद कराने के लिए स्वतंत्रता के रास्ते पर चल पड़ते हैं। तो इस तरह से उनके महान देशभक्त एवं स्वतंत्रता सेनानी होने का भी परिचय मिलता है। अगली पॉइंट है त्यागी एवं बलिदानी। आजाद ने मातृभूमि को स्वतंत्र कराने का प्रण लिया था। इसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया था और अंत में मातृभूमि के लिए लड़ते हुए भारत माता का यह वीर सपूत बलिदानी हो गया। चंद्रशेखर आजाद त्यागी एवं बलिदानी थे। अपना सब कुछ छोड़ करके देश को स्वतंत्र कराने के लिए वो लग गए थे और देश को स्वतंत्र कराते कराते स्वयं ही अल्फ्रेड पार्क में अपनी गोली से शहीद हो जाते हैं। तो इस तरह से चंद्रशेखर आजाद ने अपने जीवन की सारी खुशियों का परित्याग कर दिए थे।
अगली पॉइंट है संगठन की अद्भुत शक्ति। चंद्रशेखर आजाद में एक नेता के सारे गुण विद्यमान थे। सोशलिस्ट गणतंत्र सैन्य दल की स्थापना का श्रेय उन्हीं को जाता है। इस दल के सारे कार्य उन्हीं की देखरेख में होते थे। चंद्रशेखर आजाद में अद्भुत संगठन की शक्ति थी। चंद्रशेखर आजाद के एक आह्वान पर जनता कुछ भी करने को तैयार हो जाती थी। सोशलिस्ट गणतंत्र सैन्य दल की स्थापना का श्रेय उन्हीं को जाता है और इस दल का सारा काम उन्हीं की देखरेख में होता था। वो जैसा निर्णय देते थे यह दल उसी तरह के कार्य करते थे। तो इस तरह से चंद्रशेखर आजाद में संगठन की अद्भुत शक्ति थी। एक बार फिर से देखिए, त्यागी एवं बलिदानी। चंद्रशेखर आजाद ने मातृभूमि को स्वतंत्र कराने का प्रण लिया था। इसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया था और अंत में मातृभूमि के लिए लड़ते हुए भारत माता का यह वीर सपूत सदा के लिए बलिदानी हो जाता है। अगली पॉइंट है संगठन की अद्भुत शक्ति। चंद्रशेखर आजाद में एक नेता के सारे गुण विद्यमान थे। सोशलिस्ट गणतंत्र सैन्य दल की स्थापना का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। वे इस दल के नेता थे और सारे कार्य उन्हीं की देखरेख में होते थे। तो चंद्रशेखर आजाद में एक संगठन की अद्भुत शक्ति थी, त्यागी एवं बलिदानी थे। इस तरह से उनके चरित्र की ये विशेषताएं उनको महान बनाती हैं। अगली पॉइंट है वीर एवं स्वाभिमानी। वीरता का गुण चंद्रशेखर आजाद में बचपन से ही कूट कूट कर भरा था। 16 बेतों की सजा मिलने पर भी उनके मुख से भारत माता की जय के ही नारे निकलते रहे। अपनी मातृभूमि के स्वाभिमान की रक्षा के लिए उन्होंने अंतिम गोली स्वयं को ही मारकर वीर गति पाई। उनकी वीरता के किस्से सुनकर अंग्रेज सरकार भी उनसे सहमी सहमी रहती थी। कहा जाता है कि जिसके साहस का लोहा अब इतिहास बन गया धरती पर, आजाद वीर ने शेष एक गोलीली तान कनपटी पर। कि जिसके साहस का लोहा अब इतिहास बन गया धरती पर, आजाद वीर ने शेष एक गोलीली तान कनपटी पर। इस प्रकार आजाद के इन गुणों से स्पष्ट होता है कि वह एक महान देशभक्त थे। त्याग, बलिदान, साहस, शौर्य, राष्ट्र प्रेम इत्यादि उनके चरित्र के अनुकरणीय गुण हैं। यानी आजाद वीर एवं साहसी थे। जब मजिस्ट्रेट द्वारा उन्हें 16 बेतों की सजा दी जाती है तो वह हंसते हंसते, जितनी बार उन्हें कोड़े मारे जाते हैं वह जयतु भारतम, भारत माता की जय, ऐसा कह करके 16 कोड़े खा लेते हैं। लेकिन जरा सा भी उनके चेहरे पे सिकन नहीं आती है। इस तरह से वो एक स्वाभिमानी एवं वीर होने का परिचय देते हैं। जब अल्फ्रेड पार्क में उन्हें अंग्रेजी पुलिस द्वारा घेर ली जाती है तो मुठभेड़ के दौरान जब उनके पास एक गोली शेष रह जाती है तो वह स्वयं ही कनपटी पर उस गोली को मार करके भारत माता का यह वीर सपूत सदा सदा के लिए बलिदानी हो जाता है। इस तरह से उनके साहसी, निर्भीक, राष्ट्र प्रेम, शौर्य, साहस, पराक्रम इत्यादि अनुकरणीय गुणों से यह पता चलता है कि आजाद एक महान देशभक्त थे।
तो इस तरह से आज मैंने आप लोगों के समक्ष चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण प्रस्तुत किया। यह प्रश्न परीक्षा में निश्चित तौर से पूछे जाते हैं, इसलिए चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण आप सभी बच्चे याद रखेंगे। धन्यवाद।